उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव धनेरा में एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली। चारों ओर पीपल के पेड़, टूटी दीवारें और झूलते हुए खपरैल। लोग कहते थे, इस हवेली में रहस्यों की सांसें बसती हैं। इस हवेली में कभी रौनक हुआ करती थी। ठाकुर प्रताप सिंह, उनकी पत्नी अंबा, बेटा अर्जुन, बहू गौरी और पोती नंदिनी। पर आज हवेली सुनसान थी। अर्जुन की 7 साल पहले संदिग्ध मौत हो चुकी थी और गौरी गूंगी हो गई थी। नंदिनी अब 16 साल की हो चली थी, पर उसकी आंखों में डर बसा रहता। गांव वाले कहते थे, अर्जुन ने आत्महत्या की। पर ठाकुर प्रताप कहते, मेरा बेटा कमजोर नहीं था, उसे मारा गया है। पुलिस ने केस बंद कर दिया, पर सवाल हवा में तैरते रहे। रात को हवेली से सिसकियों की आवाज आती थी। कभी किसी कमरे की बत्ती जलती बुझती, तो कभी नंदिनी नींद में बड़बड़ाती, बाबा वहां मत जाइए। एक रात नंदिनी ने सपना देखा, उसका पिता अर्जुन खून से लथपथ हवेली की छत से गिर रहा है और कोई सफेद साड़ी में औरत दूर खड़ी हंस रही है। अगले दिन छत पर एक पुराना कड़ा मिला, जिस पर शांति नाम खुदा था। अंबा देवी ये नाम सुनकर कांप उठी। शांति, वो लड़की, वो वापस आ गई। ठाकुर प्रताप चुप रहे। कुछ तो था जो ये बुजुर्ग दंपति छुपा रहे थे। गौरी की हालत खराब होती जा रही थी। वह रात भर दीवार पर उंगलियों से कुछ लिखती। सच मत खोलो, मर जाओगे। नंदिनी घबरा जाती। स्कूल में एक नया टीचर आया, अयान चौधरी, जो मनोविज्ञान में दिलचस्पी रखता था। उसने नंदिनी की बातों को गंभीरता से लेना शुरू किया। अयान ने गांव में छानबीन शुरू की, पुराने रिकॉर्ड देखे। पता चला, शांति नाम की लड़की 25 साल पहले हवेली में काम करती थी। अर्जुन और वो एक दूसरे से प्रेम करते थे, पर ठाकुर ने इस रिश्ते को मंजूर नहीं किया। शांति की लाश गांव की नदी किनारे मिली थी। गले में कड़ा नहीं था। रिपोर्ट में आत्महत्या लिखा गया। पर गांव की एक बुजुर्ग दाई ने कहा, शांति मरी नहीं थी, उसे मारा गया था। नंदिनी को एक रात नीचे तहखाने से किसी के रोने की आवाज आई। वह दबे पांव नीचे गई। पुरानी दीवार पर खून के निशान थे और एक जंग लगा संदूक। उसने जैसे ही छुआ, दीवार खुद ब खुद खिसक गई। पीछे एक छोटा कमरा था, जिसमें पुरानी तस्वीरें, काले धागे, नींबू मिर्च और खून से सना कुर्ता पड़ा था। एक डायरी भी थी, जिस पर लिखा था, अगर ये मिल जाए तो समझो मुझे न्याय चाहिए। डायरी शांति की थी। उसमें अर्जुन के साथ उसके रिश्ते, ठाकुर की धमकियां और गर्भवती होने की बात लिखी थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो तो हवेली का साया कभी चैन नहीं लेने देगा। अयान ने यह सब ठाकुर प्रताप को दिखाया। ठाकुर ने चुपचाप डायरी जला दी। बोले, ये बकवास है। अयान को समझ आ गया, राज बहुत गहरा है। नंदिनी पर शांति की आत्मा का साया था। वो उसकी भाषा बोलने लगी, उसकी तरह चलने लगी। एक रात उसने गौरी का गला दबाने की कोशिश की। अंबा देवी ने गांव के प्रसिद्ध तांत्रिक भैरवनाथ को बुलवाया। उसने कहा, हवेली में आत्मा है, पर उसका क्रोध न्याय चाहता है। तांत्रिक ने कहा, शांति की आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक उसके बच्चे का सच सामने न आए। सब चौंक गए। डायरी में इशारा था कि शांति गर्भवती थी। क्या वो बच्चा जीवित था? अंबा फूट फूट कर रो पड़ी। हाँ, वो बच्चा बच गया था। मैंने उसे गांव की दूसरी औरत को दे दिया था। आज वो बड़ा हो गया है। अयान ने जब नाम पूछा, अंबा ने कहा, वो तुम ही हो अयान। तुम शांति और अर्जुन के बेटे हो। आश्चर्य, दर्द और गुस्से से अयान कांप उठा। ठाकुर ने अर्जुन को मार दिया था जब उसे सच्चाई पता चली कि अयान जिंदा है। अर्जुन अपने बेटे को ढूंढना चाहता था। शांति की आत्मा हवेली में आ गई। तूफान उठ खड़ा हुआ। दीवारें कांपीं। सभी दरवाजे अपने आप खुलने लगे। तांत्रिक चीख उठा, इस आत्मा को अब